हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। एनटीए ने यूजीसी नेट को लेकर के एक और चेंज किया है और ये चेंज किया है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हैं तो आप सभी को जानना और समझना जरूरी है। अगर आप ऑलरेडी यूजीसी नेट एग्जाम दे चुके हैं, सर्टिफिकेट डाउनलोड कर चुके हैं, तो भी आपको इस फैक्ट को जानना और समझना जरूरी है। बट इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए बेस्ट बुक कौन सी है जिसको आप मार्केट से परचेज करके अच्छे से स्टडी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसके बारे में इस वीडियो में मैंने बता रखा है, तो चैनल पे विजिट करके आप इस वीडियो को जरूर देखिए जिससे आप पेपर 1 की बेस्ट बुक लेने में आपकी हेल्प हो सके। ओके, तो गाइस देखिए, एनटीए ने जो एक बड़ा चेंज किया है यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर, दैट इज कि अब जो है एनटीए सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, चाहे वो नेट हो, चाहे आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया हो, चाहे आपने ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी कर रखा हो। एक सिंगल सर्टिफिकेट में तीनों चीजें मेंशन कर दी गई हैं। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो मेंशन होगा फॉर द अवार्ड ऑफ एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, इस तरीके से फॉर एवर। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो लिखा होगा फॉर अवार्ड ऑफ जेआरएफ दिस 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो जेआरएफ की 3 साल की लिमिट रहती है, मतलब जो वैलिडिटी रहती है जेआरएफ की 3 साल का सर्टिफिकेट के लिए जो है ये वैलिड रहेगा, और नेट जो है वो फॉर एवर वैलिड रहेगा। और इसी के साथ अगर आपने केवल क्वालिफाइड फॉर पीएचडी किया है, ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी होगा, तो उस केस में फिर यहाँ पर मेंशन होगा थर्ड कैटेगरी में यहाँ पर कि दैट यू आर क्वालिफाइड फॉर ओनली एडमिशन इन पीएचडी। तो ये एनटीए ने चेंज किया है। पहले क्या होता था, एनटीए पहले 2 सर्टिफिकेट इशू करता था। नेट का सर्टिफिकेट अलग से इशू किया जाता था आपको, और आपका जेआरएफ जो लेटर होता था, जो जेआरएफ का सर्टिफिकेट होता था, वो अलग से इशू किया जाता था। तो ये कंफ्यूजन बनी हुई है स्टूडेंट्स के अंदर कि सर हमें क्या जेआरएफ का अलग से लेटर रिसीव होगा। तो ऐसा अब नहीं होने वाला है, बिकॉज एनटीए ने एक ये चेंज कर दिया है अब इस बार से कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो एक ही सर्टिफिकेट रिसीव होगा, और इसी में मेंशन कर दिया गया है कि आपका नेट भी हो गया है, आपका जेआरएफ भी हो गया है, और अगर क्वालिफाइड फॉर पीएचडी किया आपने तो वो भी आपका इसी सर्टिफिकेट में मेंशन हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको मेंशन कर दिया जाएगा, अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया होगा, दैट सर्टिफिकेट फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया तो ये मेंशन होगा, अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया तो उस केस में केवल मेंशन होगा दैट सर्टिफिकेट फॉर दी एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, इस तरीके से। तो आपके सर्टिफिकेट में क्या मेंशन है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया तो कमेंट करिए कि हाँ आपके सर्टिफिकेट पे जेआरएफ मेंशन है। अगर आप केवल आपने नेट क्वालिफाई किया तो आपके सर्टिफिकेट पे ये मेंशन होगा। तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या सभी के साथ ऐसा है, सबके साथ ये ऐसा शो हो रहा है। तो ये गाइस अपडेट है जो कि आपको जानना समझना जरूरी है, बिकॉज अब जेआरएफ का लेटर आपको अलग से रिसीव नहीं होगा, अलग से आपको नहीं दिया जाएगा। कहीं आप वेट करते रहो कि अलग से आपको दोबारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बस एक यही सर्टिफिकेट है जो कि आपको रिसीव होने वाला है। एक चीज मैं और मेंशन कर दूं इसी वीडियो में, दैट इज कि अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया या फ्यूचर में करोगे तो उस केस में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली दैट अवॉर्डी इज रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन इन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर रेगुलर एंड फुल टाइम पीएचडी। अगर आप रेगुलर या फुल टाइम पीएचडी करोगे तो उस केस में विद इन 3 ईयर जो है आपको एडमिशन लेना होगा, क्योंकि जेआरएफ की वैलिडिटी 3 साल की रहती है। और उसी केस में जब आप रेगुलर और फुल टाइम पीएचडी करोगे तभी आपको यहाँ पर जेआरएफ अवार्ड किया जाएगा, मतलब तभी फेलोशिप आपकी स्टार्ट होगी। अगर आपने पार्ट टाइम पीएचडी में एडमिशन ले लिया तो उस केस में फिर आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। तो ऐसा पहले भी होता था, अभी भी वही है, बट यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन भी कर दिया है सर्टिफिकेट पे कि अगर आपने पार्ट टाइम पीएचडी में एडमिशन लिया तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप रेगुलर और फुल टाइम में एडमिशन लेते हो पीएचडी में तो उस केस में आपको फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अगले 5 साल तक आपको फेलोशिप मिलती रहेगी रेगुलर बेसिस पे। तो काफी अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, 45 से 47 हज़ार रुपए के आसपास मिलना स्टार्ट हो जाते हैं पर मंथ आपको। और उसके बाद 2 साल के बाद पैसे बढ़ जाते हैं, 50,000 क्रॉस कर जाते हैं, और डिपेंड्स करता है कि आपका एचआरए कितना मिल रहा है आपको। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया होता है। बट अभी तक आपने अगर जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया है तो हम भी गाइस आपको अपने प्लेटफॉर्म पर एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं, पेपर 1 की, कॉमर्स की, मैनेजमेंट की एंड पॉलिटिकल साइंस की। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। 3 मंथ की हमने कॉम्बो कोर्सेज भी आपको अवेलेबल करवा दिए हैं दिसंबर एग्जाम के लिए। 6 मंथ और 12 मंथ के कोर्सेज भी अवेलेबल है। अगर जून 2026 की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए कोर्सेज भी अवेलेबल अपने करवा दिए हैं। आपको इन सभी कोर्सेज को ओपन करके वैलिडिटी ऑप्शन से 3 मंथ सिलेक्ट कर लेना है, देन आपका जो कोर्स है वो 3 मंथ का हो जाएगा। आज इस ऑफर का लास्ट डे है। जेआरएफ 10 कूपन कोड अप्लाई करते हैं आपकी फीस ऑटोमेटिकली 10% से रिड्यूस हो जाएगी। तो आज रात 12 बजे तक आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो, उसके बाद ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में देखने को मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो, आपकी चॉइस रहती है। गाइस करना क्या, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।